क्या आपको पता है कि भारत की समृद्ध विरासत और ब्राजील की डेयरी क्रांति के बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। और ये कनेक्शन है एक इंडियन बुल। जी हाँ, ब्राजील और भारत को कनेक्ट करने वाली इस कहानी का हिस्सा एक कृष्णा नाम का बुल है, जिसने ब्राजील की दूध उत्पादन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज ब्राजील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। भारत ने 1960 के दशक में ब्राजील के डेयरी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका मूल्य अब अरबों डॉलर हो गया है। इस बदलाव का श्रेय गुजरात के भावनगर के महाराजा को जाता है, जिन्होंने ब्राजील को कृष्णा नाम का बैल उपहार में दिया था। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, 1958 के करीब ब्राजील का डेयरी उद्योग संकट से गुजर रहा था। वहाँ की गायों की नस्लें दूध उत्पादन में पिछड़ती जा रही थी और इनब्रीडिंग के कारण उनकी उत्पादकता कम हो रही थी। इसी दौरान ब्राजील के मशहूर पशु व्यापारी सोल्सो गार्सिया सिग ने इस समस्या का हल खोजने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने विश्वसनीय चरवाहे इल्डेफोंसो डॉस सेंटोस को भारत भेजा ताकि वो एक ऐसे बुल को खोज करे जो ब्राजील के पशुधन को नया जीवन दे सके। इल्डेफोंसो डॉस सेंटोस ऐसे बैलों की तस्वीरें देख रहे थे कि तभी उन्हें कृष्णा नाम के एक बछड़े से प्यार हो गया, जिसके बाल लाल सफ़ेद थे और सींग नीचे की ओर लटके हुए थे। सिग ने तुरंत इस अद्भुत बैल को खरीदने का आदेश दे दिया। ये 1960 की बात है जब भारत से ये अद्भुत बैल ब्राजील पहुंचा था। सेंटोस ने कृष्णा को विशालकाय बताया था। उन्होंने कहा था इसको सिर्फ एक शब्द डिफाइन कर सकता है कि ये एक विशालकाय जानवर है। सिड के पोते गुइल्हर्मे सचेटम के अनुसार कृष्णा ब्राजील में पशुपालन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। पर दोस्तों, कृष्णा की कहानी दरअसल ब्राजील को महाराजाओं के शासनकाल के दौरान भारत की पशुपालन की गौरवशाली विरासत से जोड़ती है, जिन्होंने ऐसी नस्लें विकसित की जो शेरों के हमलों के प्रति प्रतिरोध हैं। हालांकि कृष्णा की विरासत अमेरिका भर में लाखों लोगों की बेहतरी के लिए ब्राजील के डेयरी उद्योग को आकार दे रही है। भावनगर के महाराजा के साथ उनकी मित्रता, उनके राजकीय और परोपकारी कार्यों के कारण ब्राजील में डेयरी उद्योग के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदलने में मददगार साबित हुई। 1960 के दशक की शुरुआत में भावनगर के महाराजा ने सेट्रानोपोलिस स्थित सेल्सो के फार्म का दौरा किया और अपनी मृत्यु से पहले अपनी सभी गायें उन्हें दे दी। इससे न केवल उनकी मित्रता गहरी हुई, बल्कि ब्राजीलियाई पशुधन में अभूतपूर्व प्रगति की शुरुआत भी हुई। इसी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध बैल कृष्णा ने अपनी एक अलग विरासत छोड़ी। 1960 में जब कृष्णा ब्राजील पहुंची तो उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। चरवाहे इल्डेफोंसो ने उसे कोलोस यानी विशालकाय प्राणी कहा। कृष्णा की भव्यता और उसकी नस्ल की खासियत ने ब्राजील के पशुपालकों को उत्साहित कर दिया। ब्राजील में कृष्णा ने एक जेनेटिक क्रांति की शुरुआत की। उसकी गिर नस्ल को वहां की स्थानीय गायों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग शुरू की गई। गिर नस्ल की खासियत थी कि ये गर्म जलवायु, उष्णकटिबंधीय रोगों और कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी इसकी दूध उत्पादन क्षमता। कृष्णा के जिन को आधुनिक तकनीकों जैसे कृत्रिम गर्भाधान और भ्रूण संस्थानांतरण के जरिए पूरे ब्राजील में फैलाया गया। गिर नस्ल को होल्स्टिन नस्ल के साथ मिलाकर एक नई हाइब्रिड नस्ल बनाई गई, जिसे जिरोलैंडो नाम दिया गया। इस नस्ल को 1989 में ब्राजील के कृषि मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई। आज ब्राजील के लगभग 80% दूध उत्पादन में कृष्णा की जेनेटिक विरासत मौजूद है। कृष्णा की वजह से ब्राजील का डेयरी उद्योग न केवल आत्मनिर्भर बना, बल्कि ये दुनिया के शीर्ष दूध उत्पादक देशों में से एक बन गया। ब्राजील में आज लगभग 40 लाख गिर नस्ल की गायें हैं। इतना ही नहीं, गिर नस्ल की महत्वता को देखते हुए इसे ब्राजील की मुद्रा पर भी स्थान दिया गया है। और तो और महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी के योगदान के सम्मान में ब्राजील की संसद के पास उनकी एक मूर्ति स्थापित की गई है। सेल्सो को कृष्णा से इतना लगाव था कि उसकी मृत्यु के बाद उन्होंने कृष्णा के शरीर को एक कांच के ताबूत में संरक्षित कर लिया। ये आज भी उनके फार्म हाउस में मौजूद है, जो कृष्णा की विरासत को जीवित रखता है। यहाँ कृष्णा के पंजों के पास एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है, गिर से मिलना चाहते हैं, मुझे देखो। दोस्तों, आज एक उत्कृष्ट ब्राजीलियाई गिर प्रतिदिन 20 लीटर तक दूध दे सकता है। लगभग एक सदी पहले ब्राजील लाए गए मूल मवेशियों की तुलना में 10 गुना ज्यादा। ये उत्पादकता में एक महत्वपूर्ण उछाल दर्शाता है। उत्पादकता में ये उछाल कृष्णा और उसके बाद के प्रजनन
कार्यक्रमों द्वारा डेयरी क्षेत्र पर किए गए शानदार प्रभाव को दर्शाता है और वास्तव में ब्राजील भर में कई किसानों के जीवन में सुधार लाया है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस गिर नस्ल ने ब्राजील में श्वेत क्रांति ला दी, वो भारत में क्रॉस ब्रीडिंग के गलत प्रयासों के कारण लगभग विलुप्त हो गई थी। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और वैश्विक बाजार में 20% हिस्सेदारी रखता है, ने अपनी ही नस्ल को खो दिया। 2016 में भारत सरकार को ब्राजील से गिर नस्ल के भ्रूण आयात करने के लिए संपर्क करना पड़ा। 2016 में भारत और ब्राजील ने एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत गिर नस्ल के जीनोमिक्स और प्रजनन तकनीकों पर सहयोग किया गया। तेलंगाना में निजामाबाद में भारत ब्राजील सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई, जहां गिर नस्ल की गायों को फिर से विकसित करने का काम शुरू हुआ। कृष्णा की कहानी केवल डेयरी उद्योग तक सीमित नहीं है, ये भारत और ब्राजील के बीच गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का प्रतीक है। और आज 2025 ने वैश्विक भू राजनीति इस कहानी को एक नया आयाम दे रही है। हाल के वर्षों में अमेरिका ने भारत और ब्राजील जैसे देशों पर व्यापारिक दबाव बढ़ाया है। विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने भारत पर 50% तक का टैरिफ की धमकी दी है, जिनमें एक भारत द्वारा अमेरिकी डेयरी और कृषि उत्पादों को अपनाने का दबाव भी है। भारत ने इस दबाव का जवाब देते हुए अमेरिकी डेयरी आयात को खारिज कर दिया है, क्योंकि अमेरिका में गायों को रक्त, मांस और मछली जैसे पदार्थ खिलाए जाते हैं, जो भारत की सांस्कृतिक और स्वास्थ्य मान्यताओं के खिलाफ है। दूसरी ओर ब्राजील भी अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव का सामना कर रहा है। ट्रंप की नीतियां ब्रिक्स देशों, जिनमें भारत और ब्राजील शामिल है, को एकजुट होने के लिए प्रेरित कर रही है। ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर की आधिपत्य को चुनौती दे रहे हैं और भारत की रूस से तेल निर्भरता 37% भी अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। इस बीच भारत और ब्राजील अपने डेयरी और कृषि सहयोग को और मजबूत कर रहे हैं। ब्राजील की गिर नस्ल और भारत की देसी नस्लों के संरक्षण के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। ये सहयोग न केवल आर्थिक है बल्कि सांस्कृतिक भी है, क्योंकि ये दोनों देशों की साझा विरासत को दर्शाता है। कृष्णा की कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटा सा उपहार, भावनगर के महाराजा का दिया हुआ बैन, दो देशों के रिश्तों को कैसे मजबूत कर सकता है। आज ब्राजील की डेयरी क्रांति में भारत की गिर नस्ल का योगदान अमर है। दोस्तों, कृष्णा की विरासत प्रमाण है कि सहयोग और साझेदारी से हम न केवल अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत कर सकते हैं बल्कि वैश्विक चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं। तो ये थी बैल कृष्णा की कहानी, जिसने भारत और ब्राजील के रिश्ते मजबूत किए। आप कृष्णा पर अपने विचार जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।